अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 8.3, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हमें उसको उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और साथ ही साथ हमें देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस सवाल के अंदर कौन सी टेक्निक अप्लाई हो रही है। मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास यहाँ पर राइट डाउन कर लिया, जिसमें मैंने सबसे पहले इसके सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी है और क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। अच्छा, अगर हम इस सवाल को देखें तो हमें ये बात पता है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें x की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, वो सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो आप इस सवाल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैं इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लूँगी। अगर ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि x की पावर 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस 8 x के ऊपर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, पावर से पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो है वो 4 ही बन जाएगा। x की पावर दोबारा से 4 बन जाएगी। इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पे लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड टी, जो भी आपको वेरिएबल समझ आता है वो ले लें। ठीक है, उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे आई थी उसको हमने वाई कंसीडर किया। यहाँ पे भी हमारे पास ऑटोमेटिकली वाई आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो फोर्थ यानी हमारे पास जो फोर्थ डिग्री इक्वेशन जो थी वो हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन में इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। सही है, तो अब मैं सिंपली ये कहूँगी कि मैं यहाँ पर लिखूँगी वाई के ऊपर स्क्वायर माइनस 8 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है y को x स्क्वायर के बराबर लिया, तो यहाँ पे y स्क्वायर एकदम से हमारे पास कैसे हो गया। तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, हमने जब x स्क्वायर को y के बराबर लिया है, यहाँ पे पावर 4 थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ y आ गई, y के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये यहाँ पे ये एज इट इज शक्ल है। मैंने ब्रैकेट दोबारा डाल के नहीं लिखा, आप उसको अगर चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं वाले स्टेप के। आप यहाँ पे y लिखें, उसके ऊपर ये ब्रैकेट लगाएं, ऊपर स्क्वायर लगाएं, माइनस 8 वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सही है, तो आपके पास यही शक्ल बन जाएगी। अब हमें पता है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बन चुकी है, क्योंकि हमारे पास जो y की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर y की हाईएस्ट पावर 1 है, देन हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि मेरे पास यहाँ पे a 1 है, b मेरे पास नेगेटिव का 8 है, एंड जो c मेरे पास कांस्टेंट टर्म थी वो आ गई माइनस के 9। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो था वो इसका फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्योंकि हमने पिछले जो सवाल किए थे वो x के टर्म में किए हुए थे, तो वहाँ पे x आया था। यहाँ पे जब हम y या कोई भी वेरिएबल सपोज करेंगे तो हम वही वेरिएबल इस इक्वेशन में साथ साथ चलाएंगे। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, यहाँ पर जब आप इस चीज़ को कंसीडर करे होंगे ना यहाँ पर, तो हमने इस चीज़ को हमेशा ख्याल में रखना होता है कि आपके पास जो एग्जैक्ट वेरिएबल दिया हुआ, जैसे लेट्स से अगर मैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ पर x के ही बराबर ले ली थी, तो मेरे पास इक्वेशन जो थी ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती मेरे अपने लिए। तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे y लिया। तो आपके पास जो सवाल के अंदर वेरिएबल दिया हुआ है, आप उसको छोड़ के कोई सी भी a से z में से वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b के ऊपर स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। सही, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4a मेरे पास 1 है, c मेरे पास माइनस का 9 है, होल ओवर अपॉन 2 और a मेरे पास 1 था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 8 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 से 64 होता है, माइनस माइनस होगा हमारे पास यहाँ पे प्लस। अब हम देखते हैं हमारे पास 4 9 से क्या होता है, तो ये आ गया 36। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये इसलिए प्लस का 36 आ रहा है, अपॉन 2 1 2। y इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा 100 अपॉन 2। y इज इक्वल्स टू 8
प्लस माइनस 10 अपॉन 2। 100 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, मैंने रूट लगाया सिंपल, यहाँ पे मैंने डाला 100, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर था 10 का, उसने 10 शो कर दिया कैलकुलेटर ने, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं इसको प्लस में लिखूँगी, एक दफ़ा माइनस में लिखूँगी, तो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 ओवर 2 एंड y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10 ओवर 2। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 18 ओवर 2 एंड यहाँ पे हो गया y इज इक्वल्स टू आपका -2 ओवर 2। यहाँ पे करके 2 1 2 2 9 था, 18 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास यहाँ पे आया y इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ चेंज थी इस सवाल के अंदर, अब हम वो डिस्कस कर लेते। देखें, हमने यहाँ पर जो y था वो x स्क्वायर के बराबर था, हमने x स्क्वायर की जगह पे y लिखा था, तो अब हम इस सवाल को ऐसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते। हम सिंपली ये कहेंगे कि जहाँ पे हमारे पास y आ रहे हैं वहाँ पे अब हम x स्क्वायर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग x स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ y, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे y था, y इज इक्वल्स टू 9 था, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। क्योंकि हमें जो है वो x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींची क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, हम अगर रूट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख देती हूँ अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट x के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 एंड x के ऊपर स्क्वायर यहाँ पे भी ये दोनों साइड है इज इक्वल टू रूट में -1, सही है। हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जो 9 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 3 का। 9 को मैंने डाला रूट के अंदर डायरेक्ट, तो ये आ गया मेरे पास 3, तो x इज इक्वल टू सबसे पहले मेरे पास आ गया 3 एंड x इज इक्वल टू सेकेंड जो है वो मेरे पास रूट में -1 है। रूट में मेरे पास जो -1 होता है वो होता है आयोटा के बराबर, तो मैं यहाँ पे आयोटा लिख दूँगी। मैंने रूट दोनों की रिमूव की हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस एंड माइनस का साइन अप्लाई करूँगी दोनों के साथ, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू प्लस -3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो ये आंसर आए, ये दो आंसर हैं जो हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर। इस सवाल के अंदर प्रीवियस सवाल से काम यही डिफरेंट है कि हम लोगों ने पहले जो थे वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने जिसको कन्वर्ट किया था उसको हमें ओरिजिनल शक्ल में लाना ज़रूरी है। अगर आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ देते, सोल्यूशन सेट लिखते तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमने जिसके बराबर जिस चीज़ को सपोज किया था हमें वापसी उसको पुट करना होता है। बेसिकली हम जब सपोज करते हैं तो हम अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं। अगर मैं कुछ चीज़ सपोज ही नहीं करती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी कन्वर्ट होती ही नहीं, तो मुझे ये मसला ही रहता है। इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया ताकि मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकूँ। फिर लास्ट में जब ये, अब देखें इस सवाल को सॉल्व करना मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू इस वाली चीज़ को, तो मैंने क्या किया, इसमें जब आ गए तो मेरे पास आसानी, तब मैंने उसको डायरेक्ट अपनी जो चीज़ सपोज की थी उसको यहाँ पे पुट कर दी। तो मैं इसका सोल्यूशन सेट लिख लेती हूँ, हेंस दी सोल्यूशन सेट इज, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का आयोटा एंड माइनस का आयोटा, चारों चीज़ें मेरे सॉल्यूशन सेट में जाएंगे और ये ही मेरा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो एक्सरसाइज 8.3 का है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है और आपको सवाल की शक्ल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सेम है हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे t के बराबर सपोज कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको शक्ल भी दे देती हूँ कि x के ऊपर स्क्वायर -3, x के ऊपर स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम शक्ल थी। अब जहाँ पे मैंने x स्क्वायर था वहाँ पे मैं t लिखूँगी, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा t के ऊपर स्क्वायर -3t -4 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर था जिसको हमने t के बराबर सपोज किया था वो t की जगह आ गया, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया -3t -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो शक्ल बनी फाइनल वो बनी t स्क्वायर -3t -4 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको पिछली जो क्वेश्चन मैंने समझा दिया उसमें कोई डाउट रह गया होगा तो अब वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं पूरी, ठीक है। अब मेरे पास मैंने सिंपली लिखा कि मुझे पता है यहाँ पे a मेरे पास 1 है,
बी मेरे पास माइनस का 3 है एंड सी मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव का 4 है जो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अब क्योंकि मैंने वेरिएबल यहाँ पे टी सपोज किया था तो मैं टी की टर्म्स में वेरिएबल लिखूँगी। तो यहाँ पे आएगा टी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी के ऊपर स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारे अंदर के वेरिएबल्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट बाहर का वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू -3 क्योंकि बी मेरे पास -3 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 के ऊपर स्क्वायर -4, ए मेरे पास 1 है, सी मेरे पास -4 है अपॉन 2 और ए मेरे पास 1 है। सही है, टी इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 से आ गया 9 माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2 1 द 2। टी इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे 25 बनेगा 16 में जब हम ऐड करते हैं हमारा 9 तो वो बनता है 25। तो ये स्क्वायर रूट 25 आ गया अपॉन 2। टी इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे पास जो रूट 25 है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। टी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 अपॉन 2 एंड टी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 अपॉन 2। तो यह आ जाएगा हमारे पास टी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 अपॉन 2 एंड टी इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2। 2 1 द 2 2 4 द 8 2 1 द 2 2 1 द 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टी आए 2 बार है, टी इज इक्वल्स टू 4 एंड टी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि हमने टी को बराबर सपोज किया था, टी हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर था, तो नाउ पुटिंग एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ टी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अगेन मैं रूट लूँगी बोथ साइड पे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 4 एंड स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे कट के हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे पास जो 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो मैं यहाँ पे 4 डालूंगी तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो ये आएगा प्लस -2, क्योंकि मेरे पास रूट की साइन रिमूव हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अगेन आयोटा आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सोल्यूशन सेट्स मेंशन कर देती हूँ। हेंस दी सॉल्यूशन सेट इज कर्ली ब्रैकेट लगाया +-2 एंड प्लस माइनस आयोटा, और आप चाहें तो +2 -2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा करके भी लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो हेयर वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको मैंने कहा था कि आपकी बुक में मेंशन है, मैंने कहा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैंने आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है इसको राइट डाउन करके सोल्यूशन के हेडिंग डाल के उसको दोबारा रिपीट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं सिंपली ये करूँगी, यहाँ पे मैं लेट एक्स की पावर जो हमारे पास स्क्वायर में होगा उसको मैं यहाँ पे z के बराबर सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये किया कि मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको शक्ल में तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर -25 एक्स स्क्वायर +36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 4 जो मैंने सपोज किया था, तो ये z के ऊपर स्क्वायर -25 z +36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4z के ऊपर स्क्वायर -25z
प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने इसके शुरू का काम जो है और जो लास्ट पार्ट जिसका आपने ख्याल रखना है, अगर आपने वो परफेक्टली कर लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आती ही है। दोबारा रिपीट कर देते हो, अगर आपको फिर भी 2 सवालों में समझ नहीं आया पीछे कोई मसले की बात नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास 4th पावर 4 डिग्री इक्वेशन में थी, हमने उसको 2nd डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ये किया कि मैंने z की हाईएस्ट पावर जो थी उसको z को जो था वो x स्क्वायर को जो है वो मैंने z के बराबर सपोज कर लिया। जब मैंने उसको z के बराबर सपोज किया तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास यहाँ की जो चीज़ थी वो z में कन्वर्ट हो गई, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। -25 यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर की टर्म थी वो भी z में कन्वर्ट हो गई, प्लस 36। जब मैंने इसको फाइनलाइज करके लिखा 4z स्क्वायर -25z प्लस 36 इज इक्वल टू 0 में, तो ये मुझे पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर बन रही है। यानी अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने सिंपली ये लिखा कि हमारे पास यहाँ पे a जो है वो 4 के बराबर है, b मेरे पास -25 है एंड जो c है वो मेरे पास 36 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि मैंने z के लिखा था यहाँ पे, तो z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b के ऊपर स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, देन z इज इक्वल्स टू माइनस का 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -25 के ऊपर स्क्वायर -4, a मेरे पास यहाँ पे 4 है, c मेरे पास यहाँ पे 36 है अपॉन 2 और a मेरे पास 4 था। यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 25 माइनस होगा यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो मेरे पास 625 आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा 625 माइनस, अब सिंपली मैंने किया 4 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ गया मेरे पास 576 लिखा अपॉन 4 टू द 8। z इज इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाया, माइनस कर लेंगे 625 में से माइनस करेंगे हम 576, तो ये मेरे पास बन गया 49 अपॉन 8। z इज इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 49 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो ये रूट में मैंने 49 डाला तो ये 7 के बराबर आ गया। ये आ गया 7 अपॉन 8, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, z इज इक्वल टू 25 प्लस 7 अपॉन 8 एंड z इज इक्वल्स टू 25 माइनस 7 अपॉन 8। z इज इक्वल्स टू 25 प्लस 7 कर लेते हैं तो 25 प्लस 7 हो गया मेरे पास 32, ये आ गया 32 अपॉन 8 एंड z इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे माइनस कर लेते 25 माइनस 7, तो ये आ गया 18 अपॉन 8। तो हमारे पास 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, और यहाँ पे हमारे पास 8 1 ज़ा 8 और हमारे पास 32 कम डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो आ गया 4, सही। तो ये 4 ज़ा 32 होता है, ठीक है। अब मैंने सिंपली यहाँ पे जो z है उसकी जगह पे मैंने जो सपोज किया था मैं वो रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा x के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड x के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4। मैंने यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा, आप काइंडली उसको मेंशन कर दीजिएगा प्लीज़। देन अब हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट लगा के इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 4 एंड यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर रूट लगाया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 9 अपॉन 4। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 अपॉन 2। अब आपको ये करके भी दिखा देती हूँ। 9 डाला अपॉन में मैंने 4 डाला, तो ये आ गया 3 अपॉन 2, रूट हटा तो प्लस माइनस के साइन लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन मेंशन कर देते हैं। तो हैंस दी सॉल्यूशन सेट इज, कर्ली ब्रैकेट लगाया, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 अपॉन 2। आप चाहें तो प्लस माइनस अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं वीडियोस को थोड़ा कंसाइज रखी हूँ ताकि मैं
मैं वीडियोस को थोड़ा कंसाइज रखूँ ताकि मैं प्रॉपर्ली आपको वीडियो जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ, चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं उसको अपनी जो इंस्टाग्राम का पेज है लर्न विद हरीम आसिफ उस पर अपलोड कर दूँगी जब ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ जो है वो, और मुझे बताएं, फीडबैक प्रोवाइड करें कि आप लोगों को अगर कहीं समझने में मसला आ रहा है, कहीं क्वालिटी का इशू है, कहीं वॉइस का इशू, तो काइंडली मुझे फीडबैक अपना प्रोवाइड करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं इसकी दोबारा से नई वीडियो बना के भी आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तब तक अपना इंशाल्लाह आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।